कल मैंने काला नाग देखा। क्या कहीं उसने तुझे डस तो नहीं लिया? फोन पे देखा बे गोचू। रहने दे, तू नहीं समझेगी। लेकिन क्यों? मुझे भी दिखाओ। ये चीज दिखाऊंगी जो तुमने कहीं और कभी नहीं देखा होगा। बस घर जाके अपनी मम्मी को मत बोलना। लेकिन क्या? हाँ बता रही हूँ तो क्या तुम तैयार हो? हाँ आई गेस। अच्छी, तुम लोग ये सब देखते हो और वो लड़का उस लड़की को मार क्यों रहा था? अरे मार नहीं रहा था, प्यार कर रहे थे वो लोग। छी, इसमें छी वाली क्या? लड़कियों के कौन देखती है? नहीं तो अब मतलब एक बार देख लिया था, वो भी गलती से, जानबूझ के नहीं देखा। और देख भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया बे? हार्मोन्स जेंडर नहीं देखते। और मैं तो बीच बीच में एजुकेशनल पर्पस के लिए देखती हूँ, पता नहीं कब क्या काम आ जाए इन शैतानों की वजह से। ए चिकने, हे भगवान मुझे एक बच्चा दे दो। फिर जब मम्मी सो रही थी तो भगवान जी प्रकट हुए और मुझे मम्मी के सामने रख के चले गए। और फिर मम्मी नींद से उठी और बोली, हाँ जी सुनिए, बच्चा हुआ है हमारा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि एक सुरक्षित जगह ढूंढ लो। मैं नहीं चाहती कि कोई वीडियो के बीच में मेरे वजह से मार खा रहा हो। ए बंटे, ये फोन में क्या अनाप शनाप देख रहा था तू? मैं 18 साल हुए नहीं कि पंख फड़फड़ाने लगे हैं? मैं नहीं, मैं तो कार्टून देख रहा था। कार्टून? अच्छा ठीक है फिर। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे तू लड़कियों के कौन देखती है? नहीं तो अब मतलब एक बार देख लिया था, वो भी गलती से, जानबूझ के नहीं देखा। और देख भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया बे? हार्मोन्स जेंडर नहीं देखते। और मैं तो बीच बीच में एजुकेशनल पर्पस के लिए देखती हूँ, पता नहीं कब क्या काम आ जाए इन शैतानों की वजह से। ही मेरी मासूम आँखों ने ऐसी अश्लील चीजें देखी। मगरमच्छ के आंसू। जैसे हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिनका मकसद ही होता है तुम्हें बुरी चीजों से वाकिफ कराना। मेरे लाइफ में ये दोनों थे। इन्होंने मुझे एक एक करके ब्रह्मांड की सारी गंदी गालियों का मीनिंग समझाया। छी, इसका ये मीनिंग है। हाँ और नहीं तो क्या, मम्मी सही कहती है, एकदम कलयुग आ गया है पूरा। हाँ कितना कूल साउंड करता है। हमें भी ऐसी गालियाँ देनी चाहिए, कुछ लोग तो डिजर्व करते हैं। यार मेरे दोस्तों को दुनिया का एक ऐसा सच पता चल गया था जिसके लिए वो लोग तैयार ही नहीं थे। कल मैंने काला नाग देखा। क्या कहीं उसने तुझे डस तो नहीं लिया? फोन पे देखा बे गोचू। रहने दे, तू नहीं समझेगी। लेकिन क्यों? मुझे भी दिखाओ यार। हर दिन कुछ नया दिख के आती थी दोनों, पर पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कभी डिटेल में क्यों नहीं बताया कि वो लोग हर रोज क्या देख के आते थे। बच्चा रही है इसलिए नहीं बताया, वरना भीखार में जाके घर में मम्मी को बता देगी। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे उनके घर बुलाया और मैं गई। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जो तुमने कहीं और कभी नहीं देखा होगा। बस घर जाके अपनी मम्मी को मत बोलना। लेकिन क्या? हाँ बता रही हूँ तो क्या तुम तैयार हो? हाँ आई गेस। अच्छी, तुम लोग ये सब देखते हो और वो लड़का उस लड़की को मार क्यों रहा था? अरे मार नहीं रहा था, प्यार कर रहे थे वो लोग। छी, इसमें छी वाली क्या बात है? नेचुरल है ये सब, ऐसे ही तो बच्चे पैदा होते हैं। छी छी, तू कह रही है हमारे मम्मी पापा ने हमें ऐसे पैदा किया? हाँ और नहीं तो क्या। छी, शर्म कर तू थोड़ा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छे और शरीफ घर के लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो तुझे क्या लगता है तू कैसे पैदा हुई? मैं वो मम्मी ने मन्नत मांगा था। हे भगवान मुझे एक बच्चा दे दो। फिर जब मम्मी सो रही थी तो भगवान जी प्रकट हुए और मुझे मम्मी के सामने रख के चले गए। और फिर मम्मी नींद से उठी और बोली, हाँ जी सुनिए, बच्चा हुआ है हमारा। और फिर ऐसे पैदा हो गई मैं। अच्छा, अरे सैग वैग का नाम। इसलिए कहती हूँ बच्चों के हाथों में फोन मत दिया करो। बैड पिक्चर, ये नहीं, वेरी बैड पिक्चर। वेरी 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 बैड पिक्चर। अयो, चलो वापस मेरे स्टोरी पे आते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आया, दिल पे गिल्ट, दिमाग में कंफ्यूजन और बॉडी में पाप किया है मैंने। क्या इसके लिए भगवान मुझे माफ करेगा? क्या मैं संस्कारी नहीं रही हूँ? फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल आंटी am I a bad person if I watch God? You are just curious. There is nothing wrong. गूगल कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं तो बिल्कुल अच्छी इंसान हूँ। अब यहाँ सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। तुम्हें याद है वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर? मेरे क्लास के लोंडे इतना एक्साइटेड रहते थे उस दिन। क्लास कभी ना आने वाले लोंडे भी फुल अपना अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों को तो पहचान भी नहीं पा रही। अरे भाई कौन है तू? हमारी क्लास का तो नहीं लग रहा है। नहीं, हम दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। सुना है यार रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो हम पक्के आगे। अबे भंडारा चल रहा है क्या? उधर टीचर्स का अलग चल रहा है। वो लोग भाई साहब ये चैप्टर पढ़ाना ही नहीं चाहते हमें। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम बाद में देख लेंगे, अभी बोर्ड्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। ये सुन के बच्चों का अलग दिल टूट जा रहा है। शिट यार शिट, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या ही हो सकता है। कितना इंतजार किया था इस चैप्टर का। स्कूल छोड़ो तुम, मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरे ट्यूशन टीचर ने भी ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ाया, सिर्फ लिखा के चले गए। यहाँ पे भी सेम। कल से मैं ट्यूशन नहीं आऊंगा, मेरा पूरा पैसा बर्बाद कर दिया इन टीचर्स ने। अरे यार समझा करो, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई। ऐसा टॉपिक पढ़ाता हूँ तो दिल मिला जाता हूँ। और कभी अगर मजबूरी में पढ़ा भी रहे ना तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स
बनाते हैं। उधर मैं और मेरे दोस्त रिप्रोडक्शन इन प्लांट नाम सुन के भी भुखला जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो जा रहा है? सेक्स हो जा रहा है, वो भी प्लांट्स में। ये चैप्टर पढ़ के अब मैं सारे पेड़ पौधों को शक की नजर से देख रही हूँ। ए छुचु, हमारे आइटम के साथ हमारा सीन चल रहा है अब। देख नहीं रहा तुझे? बेशरम औरत। कहीं ये लोग वो सब तो नहीं कर रहे? छी! अब जब फाइनली मुझे खुद का फोन मिला, मैं बहुत खुश हो गई थी। जल्दी से सिम डाल दी, अपनी बेस्टी को मैसेज करा, हाय मुझे खुद का नया फोन मिल गया, ये है मेरा नंबर, सेव कर लो। कुछ देर बाद मुझे एक मैसेज आता है, एक वीडियो। सामने थोड़ी ही दूर में मेरी मम्मी सब्जी काट रही थी। मैंने वीडियो डाउनलोड करा और प्ले कर दिया। अरे ये कैसी आवाज आ रही है तेरे फोन से? कुछ नहीं, वो यूट्यूब से योगा। उस दिन मरते मरते बची, मम्मी सब्जियों के साथ मुझे भी काट देती। माँ कसम बता रही हूँ, आगे से ऐसी गंदी चीजें भेजेगी तो मार डालूंगी। अच्छा ठीक है, गंदी वाली नहीं भेजूंगी, हेल्दी वाली भेजूंगी, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं इतना बोलना चाहूंगी कि देखो, कोई भी चीज को मजे मजे में एक दो बार देखना इज ओके, पर एडिक्शन अच्छी चीज नहीं है। इससे तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। अभी अगर एडिक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो पूरी जिंदगी रिग्रेट करना पड़ जाएगा। तो चिल रहो और मेरी वीडियोस देखो। कमेंट में बताना तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है, और अगर वीडियो अच्छी लगी